हेलो दोस्तों, स्पीकिंग वॉरियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपका स्पीच कौन डिसाइडेड करेगा कि कैसा रहेगा आपका स्पीच। तो मेरा आंसर एक ही है कि आपका ब्रीथिंग। तो चलो डिटेल में डिकोड करते हैं कि ब्रीथिंग कैसे हेल्प करता है स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए। तो आज हम सीखेंगे कि जब हम कन्वर्जेशन करते हैं तो हमारा ब्रीथ कैसे नॉर्मल रहना चाहिए। जब कोई प्रेशर वाली कंडीशन है या क्राउड है या इंटरव्यू है या प्रेजेंटेशन है, तब हमारा ब्रीथ कैसा होना चाहिए। एंड थर्ड है कि हमारा ब्रीथिंग एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए जो हमको आराम से रिलैक्स रखे और हमारा स्पीच अच्छा हो जाए। तो चलो डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपका ब्रीथ इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है तो कैसे होता है। कि पहले तो मैं बोलूँगा कि वर्कआउट करते हैं, हम दौड़ते हैं या कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। तो फिजिकल एक्सरसाइज करने से हमारा ब्रीथ ऊपर नीचे होता है, बहुत बढ़ जाता है, बहुत कम होता है, या दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। मगर उसके अलावा भी ऐसा कुछ क्या होता है कि विदाउट एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है तो भी हमारा ब्रीथ एकदम इंक्रीज हो जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप रास्ते के ऊपर खड़े हैं, हाईवे के ऊपर, और आपको जस्ट एक व्हीकल आता है और आपको टच करके गुजर जाता है, आपको हार्म नहीं हुआ है, जस्ट आपके कपड़े को टच करके निकल गया, तो आपको कैसा होगा? फियर फीलिंग होगा, आपका दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, आपका ब्रीथ बढ़ जाएगा। तो अंधेरे में आपके पास सडनली कोई एनिमल आ जाता है अटैक करने के लिए, तो आपका ब्रीथ बढ़ जाएगा। सेम चीज स्टैमरिंग के साथ है कि सपोज आपको क्राउड में जाना है एंड आपको कुछ इंटरव्यू में जाना है, तो आपका धड़कन बढ़ जाती है एंड आपका ब्रीथ भी बढ़ जाता है। तो चलो हम देखते हैं कि हमारा ब्रीथ कैसा होना चाहिए और ये सब चीज़ें डिटेल में समझते हैं कि जब हमारा फीलिंग कैसा होता है तो कैसा ब्रीथिंग होता है। तो मैं डिटेल में बताता हूँ। मैं मेरा आईपैड लेके बैठा हूँ तो बताता हूँ कि एक तरफ आपका फीलिंग है और एक तरफ आपका ब्रीथिंग है। तो एग्जाम्पल कि आपका फीलिंग बहुत एंसियस है, आप डरे हुए हैं, तो आपका ब्रीथिंग बहुत फास्ट रहेगा। सपोज आपको क्राउड में बोलने के लिए जाना है और इंटरव्यू में जाना है, तो आपका ब्रीथ फास्ट रहेगा। आप एंसियस रहेंगे तो आपका ब्रीथ हाई रहेगा। एंड जब भी आप नॉर्मल है, आप हैप्पी है, नॉर्मल है, तो आपका ब्रीथ नॉर्मल है। जब भी आप मेडिटेट करते हैं, रिलैक्स रहते हैं, बेली ब्रीथ करते हैं, तो आपका माइंड रिलैक्स है तो आपका ब्रीथ रिलैक्स है। एंड आप सो गए तो आपका ब्रीथ बहुत रिलैक्स है। तो मैंने ये एक्सप्लेन किया कि इधर फीलिंग्स है और इधर आपका ब्रीथिंग्स है। फीलिंग्स आपका एंजाइटी वाला है तो आपका ब्रीथ ऊपर जाता है। आपका फीलिंग रिलैक्स है तो आपका ब्रीथ नॉर्मल रहता है। अगर आप रिलैक्स है तो आप नॉर्मल रहते तो आप रिलैक्स से बोल सकते हैं। यानी कि फीलिंग्स के ऊपर से और ब्रीथिंग के ऊपर से सीधा रिलेशन हमारा स्टैमरिंग के साथ होता है। तो दोस्तों हमने स्लोगन बनाया है उसके ऊपर से कि जैसा ब्रीथिंग वैसा स्पीकिंग। एंड नेक्स्ट स्लोगन है हमारा, जैसा सोचोगे वैसा बोलोगे। यानी कि स्पीकिंग वॉरियर का स्लोगन है जैसा ब्रीथिंग वैसा स्पीकिंग, जैसा सोचेंगे वैसा बोलेंगे। तो अभी हम ब्रीथिंग के बारे में डिटेल में बताते हैं कि जब हम हमारा कन्वर्जेशन करते हैं, मैं किसी से बात करता हूँ, तो मेरा ब्रीथ कैसा रहना चाहिए। मुझे ब्रीथ नाक से लेना है या माउथ से लेना है, वो कौन डिसाइडेड करेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जब भी हम कन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपका ब्रीथ चेक करो कि आपका ब्रीथ नॉर्मल है। अगर नॉर्मल नहीं है तो आपको एंजाइटी रिमूव करने का, ऐसा ऐसा क्यों करने का कि जो चेस्ट में से जो एयर है वो नॉट फ्रेश एयर, वो बाहर निकल जाती है और फ्रेश एयर हम लेते हैं तो हमारा बॉडी रिलैक्स हो जाता है। एंड हम काफ़ी हद तक हमारा एंजाइटी दूर होता है, 100% नहीं होता है मगर हमारा एंजाइटी रिमूव हो सकता है।
बाद में हमको क्या करने का, वन वर्ड से कन्वर्जेशन स्टार्ट करने का। कन्वर्जेशन स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपका ब्रीथ सरप्लस है, यानी कि ब्रीथ आपका कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका ब्रीथ कम है, ब्रीथ की शॉर्टेज है, तो आपको स्टैमरिंग होगा। तो उसके लिए क्या करें हम, वन वर्ड से स्टार्ट करें, धीरे धीरे 2, 3, 4 वर्ड के ऊपर आइए, मैक्सिमम 4 वर्ड। बाद में पॉज लेना है, बाद में सेंटेंस के बाद थोड़ा बड़ा पॉज लेना है। अभी जब जैसा सेंटेंस फिनिश होता है, बाद में बड़ा पॉज लेता है, तो बॉडी अपने आप ब्रीथ लेता है। जस्ट आपको अटेंशन में रहना है कि मैंने ब्रीथ लिया कि नहीं, मेरा बॉडी ने ब्रीथ लिया कि नहीं। कहाँ से लेना है, माउथ से या नाक से। प्रीफर है नोज से लो, बट माउथ से लेंगे तो भी चलेगा, बट नाक से लेते तो बहुत अच्छा है। बाद में आपका दूसरा सेंटेंस आएगा, तो बाद में आपको वन वर्ड से बोलने की जरूरत नहीं है, 2, 3, 4 वर्ड आप एक साथ में बोल सकते हैं। पॉज लीजिए, सेंटेंस फिनिश होता है, थोड़ा बड़ा पॉज लीजिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम आप ऐसा, सपोज आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं एंड आप ऐसा लगता है कि बहुत वियर्ड लगता है, मैं 2 सेंटेंस के बाद पॉज लूंगा तो चलेगा, मगर मेक श्योर कीजिए कि आपका ब्रीथ सरप्लस है। सरप्लस मीन्स ज़्यादा है आपके पास, ब्रीथ की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। तो ये तो रहा हमारा नॉर्मल स्पीकिंग के दरमियान हम कैसे बात करना है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि ब्रीथिंग हमको प्रेजेंट में आने के लिए हेल्प करता है, यानी कि हम प्रेजेंट में कैसे हैं, हम रिलैक्स है, हम ब्रीथ चेक करते हैं, ब्रीथ लेते हैं, तो हम ज़्यादा प्रेजेंट में आते हैं। एंड बोलते बोलते हमारा नोज एंड माउथ ऑटोमेटिक बीज ब्रीथ ले लेगा। जब हम पॉज लेंगे तब, यानी कि पॉज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉज से अपना स्पीड भी बहुत कम हो सकता है। ब्रीथ आपका मैक्सिमम क्या करता है कि आपका अटेंशन लेना है ब्रीथ के ऊपर, कि आपका ब्रीथ सरप्लस है कि नहीं। तो ब्रीथ आपको प्रेजेंट में लेके बहुत अच्छे से आता है, तो हमारा माइंड फ्यूचर में नहीं चला जाता है कि मैं अटक जाऊंगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो इसीलिए आपको बॉडी से प्रेजेंट में आने का है। अभी हम जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उस टाइम हमारा ब्रीथिंग कैसा होना चाहिए। तो जैसे जैसे आपको मैं बोलूँ कि आपका इंटरव्यू में नंबर आता है कि आपका 5वां नंबर है, बाद में चौथा नंबर आएगा, बाद में तीसरा, तो आपकी दिल की धड़कनें बढ़ने वाली है। तो उस टाइम आपका ब्रीथ कैसा होना चाहिए। तो आपका ब्रीथ नॉर्मल करने के लिए आपको बेली ब्रीथ करना है। बेली ब्रीथ डिटेल में मैं आता हूँ आपके पास, तो जस्ट मैं अभी बता देता हूँ कि आपको कोई बड़ा चैलेंज लेना है तो आपको बेली ब्रीथ करना है। बेली ब्रीथ कैसे करना है दिखाता हूँ। या आपको रिवर्स काउंटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड प्रेजेंट में लाने के लिए आपको रिवर्स काउंटिंग करना पड़ेगा। उसके साथ बेली ब्रीथ भी कीजिए। जब भी बेली ब्रीथ करते हैं, मेक श्योर कि आपका हवा कितना स्लो आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका माइंड आपके एक्सेल के ऊपर चाहिए और कितना स्लो आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी आप, जस्ट आपका नंबर आता है तो ऐसे करके आप इंटरव्यू में जा सकते हैं। एंड प्लान करना है आपको कि कौन सी टेक्निक यूज करूंगा, आपको कौन से सेंटेंस बोलूंगा, पहले क्या बोलूंगा, वो प्लान नहीं करना है। आपको जस्ट ये प्लान करना है कि मैं कौन सी टेक्निक, वन वर्ड यूज करूंगा, हैंड मूवमेंट, स्माइल, सबके सामने देखूंगा, आई कांटेक्ट कॉन्सेप्ट, जो हमने पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा बॉडी लैंग्वेज का, वो सब यूज करूंगा। ओके। बाद में मैं ये बोलूंगा कि सपोज आपका अटेंडेंस आता है, तभी आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है कि, तो सेम चीज आपको करने का एंड थोड़ा माउथ स्ट्रेच करने का, यानी फाउंडेशन के साथ जो वर्ड का यस सर, तो उसमें थोड़ा माउथ को स्ट्रेच करके यस सर, वन वर्ड यूज करो खाली, ज्यादा मत करो यूज। पहले आपको कंफर्ट में आने के लिए वन वर्ड, बाद में 2, 3 वर्ड, ऐसे कोई भी क्राउड में बोलना है तो भी ओके। तो क्राउड में अगर आपका चैलेंज लेना है तो भी आप किसी को बात सुनते हैं, सबको सुनते सुनते भी आपको बेली ब्रीथ करना है या ब्रीथ नॉर्मल करना है। तो जब भी आपका नंबर आएगा आपकी स्पीच अच्छी होगी।
तो अल्टीमेटली हमारी स्पीच कैसी रहेगी वो कौन डिसाइडेड करेगा? अपना ब्रीथ। मेरा ब्रीथ नॉर्मल है, मेरी स्पीच नॉर्मल है। मेरा ब्रीथ एब नॉर्मल है, मेरे को स्टैमरिंग होगा। इतना सिंपल है। तो जब भी आप दूसरा एक मैं बोलता हूँ कि जब आप सेल्फ लिसनिंग करते हैं, सेल्फ लिसनिंग का वीडियो मैंने डाला है, देख लेना। जब भी आप सेल्फ लिसनिंग करते हैं कन्वर्जेशन में, तो आपको एक चीज चेक करना है कि मेरा ब्रीथ कैसा है। क्या मेरे को सफिशिएंट ब्रीथ है? क्या मेरे पास रिलैक्स ब्रीथ है? तो ये सब अपने आप को चेक करने का वाइल सेल्फ लिसनिंग। नेक्स्ट मैं आपको एक ही बोलूंगा कि आपका गोल है वो आपका ब्रीथ नॉर्मल करने का है। आपका स्टेमरिंग ओवरकम करना है या मैं कैसा बोल रहा हूँ वो नहीं है। आपका ब्रीथ नॉर्मल है तो अपने आप आपका स्पीच अच्छा ही होगा। तो अल्टीमेटली बोलूंगा कि ब्रीथ आपके सेंटर में है। कोई भी कन्वर्जेशन में मेन चीज आपका ब्रीथ है। नेक्स्ट है बेली ब्रीथिंग, जो एक्सरसाइज है कि आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है बेली ब्रीथिंग की। वैसे भी वीडियो बहुत है यूट्यूब में एंड आप उधर भी चेकआउट कर सकते हैं, मगर मैं मेन पॉइंट बताता हूँ कैसे करनी है। वो तो यूट्यूब में देख सकेंगे, मगर क्या चेक पॉइंट है, यानी कि जो स्टेमरिंग को ओवरकम करने के लिए जो कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप 1 मिनट में कितने ब्रीथ लेते हैं, वो स्टॉप वॉच लेके आप काउंट कीजिए। आपका ब्रीथ, ज्यादातर स्टेमरर लोगों का ब्रीथ 35 to 40 साइकिल होता है आने जाने का। तो इतना हाई फ्रीक्वेंसी में हम ब्रीथ लेते हैं, यानी कि फास्ट ब्रीथ लेते हैं। दूसरा, अपनी आंखें बंद करके चेक करो कि आप ब्रीथ कहां से कहां तक लेते हैं। आपका ब्रीथ खाली इधर जाएगा, इधर से वापस आएगा, यानी कि आपका ब्रीथ शैलो है, ऊपर ऊपर से है, अंदर तक जाता ही नहीं है। यानी कि आपका डीप ब्रीथ होना चाहिए। तो उसके लिए ये एक्सरसाइज है। एंड हमारा 1 मिनट में 20 से 25 ब्रीथ साइकिल होनी चाहिए। तो जितना कम है उतना अच्छा है, उतना हम रिलैक्स रहेंगे, हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। तो चलो ब्रीथिंग को, बेली ब्रीथिंग को प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसी होनी चाहिए और कैसे करना है। तो मैं जस्ट आपको ओवरव्यू बताता हूँ कि कैसे करना है। तो एक हाथ चेस्ट के ऊपर, एक हाथ बेली के ऊपर। अभी आपको क्या करना है कि आपकी चेस्ट फुलानी नहीं है, चेस्ट ऊपर नहीं आनी चाहिए जब आप ब्रीथ लेते हैं। तो आपका ब्रीथ सीधा पेट के अंदर जाना चाहिए। एक्चुअली ब्रीथ पेट में नहीं जाता है, ब्रीथ हमारा लोअर डायफ्राम में जाता है, लंग्स में। तो पेट हमारा बाहर आता है और हम लोअर डायफ्राम से जब ब्रीथ बाहर आता है तो हमारा पेट अंदर जाता है। तो दो हाथ रखने हैं इधर, एक हाथ पेट के ऊपर, एक हाथ चेस्ट के ऊपर। और ब्रीथ लेने के टाइम हमारा बेली ऊपर आना चाहिए। बाद में थोड़ा होल्ड नहीं करना है, पॉज लेना है, यानी कि ब्रीथ लेने का बंद करना का, निकालने का बंद करने का, यानी कि रोकने का नहीं। इधर से ये ओपन रहेगा, खाली लेने का बंद कर देने का, पॉज लेना है ब्रीथ में। थोड़ा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, जितना आपको कंफर्टेबल है उतना। बाद में आपको धीरे 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 ब्रीथ निकालना है, नोच से लेना है, नोच से निकालना है। एंड मेन चीज ये है कि आपका फोकस कितना स्लो ब्रीथ हो रहा है उसके ऊपर होना चाहिए। आपका माइंड उधर उधर कहीं भटकना नहीं चाहिए। आपका ब्रीथ कितना स्लो निकलता है उसके ऊपर होना चाहिए। ओके, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे आप थोड़ी सेकंड ले सकते हैं, पॉज, एंड धीरे 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 एक्सेल करने का। कुछ लोग कहते हैं कि 3 सेकंड लो, 2 सेकंड पॉज करो एंड 4-5 सेकंड में एक्सेल करो। मैं कहूंगा कि आपका बॉडी जितना कंफर्टेबल है ऐसा करो, धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाओ। एंड अगर आपको अनकंफर्ट फील होता है बॉडी में तो वो बेली ब्रीथ नहीं है, क्योंकि आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। आप आर्टिफिशियली करते हैं, आपको नेचुरली करना है कि आपका माइंड रिलैक्स रहे। थोड़ा कम रहेगा होल्ड चलेगा, थोड़ा कम इनहेल होगा चलेगा, एक्सेल थोड़ा स्लो फास्ट शुरू में ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट नेचुरल करना है, आपको रिलैक्स रह के करना है। आपका माइंड को शांत करने के लिए बेली ब्रीथ करते हैं हम। नोज के ऊपर फोकस रखने का, कितना स्लो आ रहा है हवा,
यानी कि आपका माइंड का फोकस टोटली आपके प्राण वायु के ऊपर, यानी कि हवा के ऊपर, अंदर गया बाहर आया, कितना स्लो बाहर आया, तो आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। आपका माइंड टोटली जो फ्यूचर की थिंग्स, हम नॉनसेंस थिंकिंग करते हैं, मैं अटक जाऊंगा, ये होगा, वो सब हट जाएगा और पूरा प्रेजेंट में आ जाएंगे। दूसरा कि कुछ लोग बड़े होते हैं, हैवी वेट होते हैं, तो उसको बेली ब्रीथ दिखता नहीं है कि पेट बाहर आया या अंदर गया, तो उसके लिए मैं जैसे टिप्स देता हूँ, हर कोई इंसान ये कर सकता है, मगर ये सही नहीं है। जस्ट ये चेक करने के लिए कि आपका बेली ब्रीथ होता है कि नहीं। आप लेट जाइए सीधे, आपका पेट के ऊपर बुक रखिए, थोड़ी हैवी बुक, एंड आप बेली ब्रीथ कीजिए सोए सोए, तो आपकी बुक ऐसी ऊपर आएगी। बुक, जब आप बेली ब्रीथ करेंगे तो बुक ऊपर आएगी, आप ब्रीथ जब निकालेंगे स्लोली स्लोली तो बुक नीचे आएगी, ऐसी होनी चाहिए। तो आपको बेली ब्रीथ आपकी होती है वो चेक करने के लिए, ऐसा आपको एक्सरसाइज नहीं करना है। एक्चुअली वो बैठे बैठे आराम से करना है, योगा सोए सोए नहीं होते। ओके, अभी आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, कि कुछ लोग अनुलोम विलोम करते हैं, मगर मेक श्योर कीजिए कि आपका माइंड हवा के प्राण वायु के ऊपर फोकस है। भटकना नहीं चाहिए माइंड, प्राण वायु के ऊपर फोकस रखना है। एंड 11 टाइम में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड दोस्तों, मिस्टेक आप बेली ब्रीथ में कौन सी करते हैं, तो मैं बताऊं कि मिस्टेक नंबर 1 है कि आपका स्लो एक्सेल के ऊपर फोकस नहीं है। दूसरा मिस्टेक ये है कि आपकी चेस्ट फूलती है, ऊपर नीचे होती है, आपके शोल्डर ऊपर नीचे होते हैं, यानी कि वो हिलता है, यानी कि आपका चेस्ट में जाता है, बेली में ब्रीथ जाता नहीं है, तो गलत है। एंड आप जोर से ब्रीथ ले रहे हैं, बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बेली भर देते हैं, वो नहीं, वो प्रेशर वाला है, वो भी रॉन्ग है। आपको हल्के से, कुछ नहीं हिलता है, जस्ट आपको बेली ऐसे स्लो लेना है। दूसरा गलती लोग ये करते हैं मिस्टेक, कि गले से रोक देते हैं, ब्रीथ लेते हैं, होल्ड करते हैं, तो गले में रोक देते हैं इधर, ये खुलना चाहिए, इधर से रोकना नहीं है, जस्ट लेने का, पॉज हो जाने का, एक्सेल करने का, बस इतना सिंपल है। तो आपको सुबह में बेली ब्रीथ कर सकते हैं, दिन में कभी भी कर सकते हैं, खाली पेट, खाना खाने के बाद न करे तो अच्छा है। एंड रात को भी कर सकते, दिन में 3 बार करो, 11 टाइम। एंड किसी की बात सुनते सुनते भी आप बेली ब्रीथ कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन है लोगों का ज्यादातर, कि मुझे कन्वर्जेशन करते करते बेली ब्रीथ करना है, नहीं करना है। बेली ब्रीथ एक्सरसाइज है, कन्वर्जेशन करते करते आपको खाली आपका ब्रीथ चेक करना है कि मेरा ब्रीथ नॉर्मल है, मेरा ब्रीथ सरप्लस है, मेरा ब्रीथ रिलैक्स है, बस। ओके। एंड जब एंशियस कंडीशन है, इंटरव्यू है, क्राउड में बोलना है, प्रेजेंटेशन देना है, तो आप ब्रीथ, लॉन्ग ब्रीथ ले सकते हैं, रिलैक्स ब्रीथ कहते हैं उसको। कभी माउथ से भी ले सकते हैं, अगर आपको इमरजेंसी ब्रीथ लेना पड़ा तो, बहुत एंजाइटी आती है तो जल्दी जल्दी आपका ब्रीथ रिलैक्स करेगा आपको, मगर वो माउथ से वेरी एंशियस कंडीशन में लेना है। तो बहुत सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और भी हम ज़्यादा टॉपिक डिटेल में जा सकते हैं, मगर हमारे पास इतना लंबा वीडियो का टाइम नहीं है। तो दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो ये। अगर कुछ भी मिसिंग है, आपको कुछ डाउट है, तो नीचे कमेंट में हमको बताइए। एंड लास्ट में मैं अनाउंसिंग करना चाहता हूँ कि स्पीकिंग वॉरियर एक लो कॉस्ट अफोर्डेबल बैच ट्रेनिंग एंड रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करते हैं। बैच ट्रेनिंग चाहिए तो आप ले सकते हैं, आप गूगल फॉर्म नीचे दिया है वो भरिए आप, एंड बैच ट्रेनिंग ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग चाहिए तो मेरा कांटेक्ट कीजिए, सीधा मेरा नंबर है नीचे, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, कॉल मत कीजिए, व्हाट्सअप खाली टेक्स्ट मैसेज कीजिए कि सर मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए आपकी बैच का। रिकॉर्डिंग हमारा बैच जो हम लेते हैं उसका ही पूरा रिकॉर्डिंग रहता है, जो पहले जो बैच है और ये बैच है और आने वाले बैच है, सभी बैच का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, एंड लाइव बैच का रिकॉर्डिंग मिलेगा। एंड आपको 1 साल तक रहेगा, यानी कि 1 साल जितने भी बैच आएंगे वो सब मिलेगा आपको रिकॉर्डिंग। उससे ज्यादा भी मिल सकता है, हम रिमूव नहीं करेंगे आपका एक्सेस 1 साल से ज्यादा, पर 1 साल का गारंटी है। क्या क्वेश्चन है
आपको ट्रेनिंग कैसे लेनी है, कुछ भी आपका कमेंट है नीचे दीजिए कमेंट। मैं 100% आंसर करता हूँ, कोई भी कमेंट का मैं 100% आज तक मैंने आंसर किया है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।